छत से भाज्यता के नियम को समझने के लिए इसके जो रूल होते हैं इस रूल पे हम बात करेंगे। देखिए, छत से भाज्य होने के नियम जो हैं वो है कि यदि कोई संख्या 2 व 3 से भाज्य हो, मतलब 2 से भी भाज्य हो और 3 से भी भाज्य हो, तथा 2 व 3 दोनों से भाज्य हो, तब वो संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये है 2 4 3, एग्जाम्पल है, अगर 2 4 3 अगर ये 2 से विभाज्य है तो कंपलसरी है कि 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। अगर ये 2 से विभाज्य नहीं हो, अगर 2 से विभाज्य होती है और 3 से नहीं विभाज्य होती है, तब यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे देखते हैं, अगर ये 3 है तो जाहिर सी बात है कि ये पूरी संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। अगर 243 है तो यह संख्या जो है पूरी ये 2 से विभाज्य नहीं है। तो जब यह 2 से विभाज्य नहीं है, भले 3 से विभाज्य हो जाए, तब भी ये संख्या क्या है कि 6 से जो है विभाज्य नहीं होगी। इसके लिए कंडीशन ही होता है कि ये संख्या अगर 2 से विभाज्य है तो 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, जैसे मान लीजिए 524 हो। अब 524 पे देखिए, अगर यह संख्या 4 जो है, तो कल के हमने नियम में पढ़ा था कि यदि लास्ट में क्या है 2 से भाज्य होने के लिए कि 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तब यह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो यहाँ देखिए 524 है तो 524 में इसमें 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या जो है 2 से तो विभाज्य होगी, कन्फर्म है। अब 3 से विभाज्य होने के लिए तो यह संख्या 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो देखें कि 300 विभाज्य है कि नहीं है। तो 524 में 3 का डिवाइड करके देखिए, तो 3 एक कम 3, यहाँ 2, यहाँ 2 के लिए 3 7 21, 1 4 आया। अब 3 चौक को 12। देखिए, यह संख्या जो 2 से विभाज्य है बट 3 से विभाज्य नहीं है। तो जब 2 से विभाज्य 3 से विभाज्य नहीं, तो यह संख्या पूर्ण रूप से जो है 6 से विभाज्य होती है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 6 का पूरी संख्याओं से देखें डिविजिबल हो रही है कि नहीं। तो 6 से पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 6 चौको 24, ये हुआ 5, ये हुआ कैंसिल आउट, यहाँ 6 उतार लिए, 6 9 54, 2 आया कैंसिल आउट, 3 को यहाँ उतारे, 6 3 18, 5 आया। अब यहाँ पे 7 को उतारे, 54 हुआ कैंसिल आउट, 3 आया, 4 को यहाँ उतारे और 6 25 30 हुआ। यहाँ देखिए 4 होगा कैटपेट, और ये है 2। 6 से टेबल पढ़ेंगे तो 7 बार जाएगा, 7 कैंसिल आउट। तो हमने देखा कि ये संख्या जो है 6 से डिविजिबल है पूरी तरीके से। अगर 2 और 3 से ये संख्या विभाज्य है तो आपने देखा कि 6 से पूरी तरीके से भाज्य है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 987 स्टार 342 के स्टार के कितने मान होंगे जिससे यह संख्या 6 से भाज्य होगी। अब हमें स्टार के मान बताइए कितने मतलब इसके कितने नंबर और आएंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन है 987 स्टार 342। अब हमें बताना है कि स्टार के कितने मान होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखिए, अब हम सबसे पहले चेक करेंगे ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये 2 दिख रहा है, इसलिए 2 से तो भाज्य है। और 3 से भाज्य होने के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए, ये 3 से तो कटेगा ही, तो कैंसिल हो जाएगा। ये 8 7 15 हो रहा है, तो ये भी 3 से कट गया। अब स्टार छोड़े, ये भी 3 से कट जाएगा, और इन दोनों का ऐड करेंगे तब भी ये कट जाएगा। अब स्टार बचा है, यानी स्टार अब यहाँ पे कितने मान रखें स्टार के, यानी 3 से भी ये पूरी तरीके से संख्या डिविजिबल। इसका मतलब ये है कि 6 से पूरी तरीके से ये संख्या विभाज्य है।
तो अब हम चेक करते हैं कि स्टार के कितने मान होंगे। तो स्टार के कितने मान होने के लिए अब ये देखते हैं, हमने पहले पढ़ा था कि 3 से भाज्य होने के लिए स्टार के मान निकाले थे। चूँकि ये 2 से तो पूरी तरीके से विभाज्य है, तो जब हम 3 से विभाज्य होने के लिए पढ़े थे तो हमने स्टार के स्थान पे, देखिए ये मेन उद्देश्य जो है, स्टार के कितने मान होंगे, तो स्टार के उतने मान होंगे जो 3 से भाज्य होंगे। क्योंकि 2 से तो भाज्य है ये संख्या आराम से, क्योंकि यहाँ 2 दिख रहा था और 3 से हमने भाज्य किया, लेकिन यहाँ पे कौन सा संख्या आएगी, यह भाज्य 3 पे डिपेंडेंट करता है। अगर 3 पे डिपेंड करता है तो स्टार के देखिए क्या क्या मान होंगे। तो ये देखेंगे कौन कौन से नंबर रखेंगे कि 3 पूरी तरीके से उसको भाज्य कर देगी। अब देखिए हम 0 रखेंगे तो 3 से भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए 1 रखेंगे तो नहीं होगा, 2 रखेंगे तो 3 से भाज्य नहीं होगा, 4 रखेंगे तो 4 से भी भाज्य नहीं होगा, 5 रखेंगे तो 5 से भी भाज्य नहीं होगा, 6 रखेंगे तो 6 से भाज्य होगा। लेकिन यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो 3 से भी तो भाज्य है, और 6 रखेंगे तो 6 से भी भाज्य है, 7 रखेंगे तो 7 से नहीं भाज्य होगा, 8 रखेंगे नहीं भाज्य होगा, 9 रखेंगे तो 9 से भी तो भाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार के जो है 4 मान संभव हुए हैं, 0, 3, 6, 9। यानी इन चारों मानों को आप यहाँ रखेंगे स्टार के स्थान पर। 975 स्टार 24 दिया है। यदि यह संख्या 6 से भाज्य है, बोल भी दिया है कि यह संख्या 6 से भाज्य है, तो बताइए स्टार के मैक्सिमम और मिनिमम मान बताइए कि मैक्सिमम मान कौन सा होगा, मिनिमम मान कौन सा होगा। तो यह जांच करने के लिए सबसे पहले ये देखें कि 6 से यह डिविजिबल है कि नहीं। तो 975 स्टार 24, तो इसके लिए हम तुरंत चेक कर लेंगे कि पहले देखें ये यहाँ पे देखिए 4 दिया है, तो ये कन्फर्म है कि ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए ये तो 9 3 से डिविजिबल है, 7 5 12 ये भी 3 से डिविजिबल है, और 3 दूनी 6 ये भी डिविजिबल है। अब बचा स्टार। अब स्टार के कितने मान होंगे, तो हमने बताया आपसे पहले कि अगर ये 2 से डिविजिबल है, ये लास्ट वाली संख्या, इसका मतलब पूरी संख्या 2 डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल होने के लिए कंफर्म नहीं है कि 3 से, क्योंकि सभी को जोड़ेंगे तब 3 से डिविजिबल होगा। तो स्टार के कितने मैक्सिमम मिनिमम मान होंगे, तो हमने बताया कि यदि तो इस 3 वाले स्टार के लिए इसके 4 मान संभव होते हैं। एक क्या होता है, 0 होता है, एक होता है 3, एक होता है 6, एक होता है 9। क्योंकि 3 जो है इन्हीं को क्या करता है, विभाजित करता है। तो इसके जो मिनिमम मान हुए, 3 के जो मिनिमम मान, 3 का मिनिमम मान क्या हुआ 0, और मैक्सिमम मान हुआ 9। तो अगर ये वैल्यू रखेंगे इसमें, तो ये 3 और 2 दोनों विभाज्य कर देगा। तो स्टार के जो मैक्सिमम और मिनिमम मान आए वो आए 0 और 9। 7 से भाज्य के नियम क्या होते हैं, तो 7 से भाज्य होने के नियम क्या होते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई के मान को दोगुना करने पर प्राप्त मान शेष बची संख्या में से घटाने पर यदि वह संख्या 7 से भाज्य होती है तो दी हुई संख्या 7 से पूर्ण विभाजित होगी। देखिए, यदि किसी संख्या की इकाई के मान को दुगुना करने पर प्राप्त मान शेष बची
संख्या में से घटाने पर यदि वह संख्या 7 से भाज्य होती है तो दी हुई संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए दिया है 343, तो 343 में ये क्या है, ये है इकाई का स्थान। ठीक है, इकाई के स्थान को आप क्या करेंगे, इकाई के स्थान को 2 गुना कर दीजिए। ये 3 दिया था, इसका हमने 2 गुना किया, ये कितना आ गया 6। अब बची संख्या क्या है, बची संख्या तो 34 तो है यहाँ पे। तो यही संख्या कहती है यदि किसी संख्या की इकाई के मान को दोगुना करें, हमने इकाई के मान को 2 गुना कर दिया, प्राप्त मान शेष बची, प्राप्त मान तो ये हुआ, ये प्राप्त मान हो गया आपका, प्राप्त मान है। अब कहा शेष बची संख्या में से, शेष बची संख्या इधर है, तो शेष बची संख्या में से घटाने पे यदि वह संख्या 7 से भाज्य होती तो हमने क्या किया, 34 बचा है तो हमने 34 में से क्या घटाया, 6 घटा दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ 14 में 6 घटाएंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ हुआ 2। अब 28 देखिए 7 से भाज्य है कि नहीं, ये पूरी तरीके से भाज्य है। तो ये तब ये संख्या क्या हुई, तब अगर ये घटाने के बाद अगर पूरी तरीके से भाज्य है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि 343 जो है पूर्ण रूप से 7 से क्या है, भाज्य है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। लिखा है कि 18, 10, 9 चेक करिए कि क्या यह 7 से भाज्य है। तो 7 से भाज्य के लिए हम वो अपना अप्लाई करते हैं जो हमारा नियम है। देखिए ये लिखा क्या है, 8, 10, 9। हमें इकाई का स्थान बस ध्यान देना है, इकाई का स्थान ये है, इकाई का स्थान है, इसका हमने क्या किया 2 गुना, तो 9 × 2 ये कितना हो गया 18 हो गया। अब बचा क्या है, ये बचा है, तो हमने क्या किया इसमें से 18 को सब्ट्रैक्ट किया बची संख्या में से। अब ये कितना हुआ, 10 में से 8 जा 2, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ हासिल दे देंगे, 10 में से 1 जा 9, यहाँ 17 बचेगा। अभी तो डिविजिबल नहीं है 7 से। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसका इकाई का 2 गुना करेंगे, तो 2 दिया था और 2 गुना कर देंगे, ये कितना हो गया 4। अब इसमें से क्या करेंगे, अब बचा कितना है 179, इसमें से क्या करेंगे 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ होगा 7, यहाँ हो जाएगी। फिर देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर 5 का 2 गुना करेंगे क्योंकि अभी डिविजिबल हो नहीं रहा, तो 5 × 2 ये हो गया 10। अब 10 को अब बचा क्या है 7, 17 बचा है, तो इसमें से क्या करेंगे 10 को हम डिविजिबल कर देंगे, यहाँ कितना आ गया 7। अब देखिए 7 क्या 7 से भाज्य है कि नहीं, 7 से 7 भाज्य है, तो ये संख्या पूरी तरीके से, यानी ये कह सकते हैं कि 18, 10, 9 पूरी तरीके से 7 से क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 41, 15, 58 चेक करिए क्या ये 7 से भाज्य है। चलिए चेक करते हैं 7 से भाज्य है कि नहीं, वही नियम फिर लगाएंगे हम। पहले क्या करेंगे 41, 15, देखिए 41, 15 ये हो गया आपका इकाई का स्थान। तो अब चेक करिए इसी का 2 गुना करना है हमें, तो 8 × 2 करिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब जो बची संख्या है पीछे उन्हीं में 16 घटाना है, तो हमने क्या किया यहाँ से 16 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ 15 में 6 जा 9, और यहाँ हो गया 4 में से 1 जा 3, और यहाँ बचा 0, यहाँ बचा आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये दिया है 41, 15, 58। हम क्या करेंगे इकाई वाले को बस ध्यान देंगे, इकाई वाली संख्या को हम करेंगे 2 गुना, तो ये हो जाएगा 8 × 2 कितना हो गया ये 16। अब हम क्या करेंगे 16 को बची हुई संख्या में से घटा देंगे, तो यहाँ पे हमने 16 लिखा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे 15 में से 6 जा 9, यहाँ पर 4 में से 1 जा 3, यहाँ 1 को ले लीजिए, 1 को ले लीजिए, 4 ले लीजिए। फिर वही काम करेंगे, हमने क्या किया फिर इकाई का स्थान को 2 गुना किया, तो यहाँ 9 था, इसका 2 गुना, ये कितना हो जाएगा 18। अब हमारे पास बची संख्या क्या है 41, 13, इसमें 18 माइनस कर देंगे, तो 13 में से 8 जा 5, यहाँ 0 है तो हासिल है 10, 10 में से 1 जा 9, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ 4 हुआ। फिर क्या करेंगे, फिर इसका 2 गुना करेंगे, 5 × 2 कितना हो गया 10। बची संख्या क्या है, बची संख्या में सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो बची संख्या ये है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ से लेंगे 10 में से 1 जा हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3, फिर इसका 2 गुना करेंगे 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। अब 18 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 9 में से 8 जा 1 और 3 में से 1 जा 2। देखिए 21 जो है 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो यह संख्या हम कह सकते हैं कि 41, 15, 58 यह 7 से पूरी तरीके से क्या है, भाज्य है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक ने आपने देखा, हमने जो है 6 और 7 दोनों के भाज्यता के नियम पढ़ा चुका हूँ और उसमें क्वेश्चन भी कराया हूँ। तो इसके आगे जो है अब बचा है 8, 9, 10, 11, मैं इसके अगली वीडियो में बताऊँगा। और दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।